नमस्कार। ग्रामोदय डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो है आपका पुनः जो है एक बार स्वागत। जैसा कि पूर्व जो है क्लास के अंदर हमने जो है यूनिट इकाई के अंतर्गत जो है अर्ध सरकारी पत्र के बारे में जो है पढ़ा था। तो आज जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो है कार्यालय आदेश, ऑफिशियली ऑर्डर। तो इसके बारे में जो है आज हम अध्ययन करेंगे, इसके बारे में जो है जानेंगे और इसका जो प्रारूप है किस प्रकार का होता है उसके बारे में हम जो है अच्छे से जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। तो देखिए, कार्यालय आदेश, कार्यालय आदेश के संबंध में जो है अब ये होता क्या है कि भाई यह वह कार्यालय पत्र हैं जिसमें किसी मंत्रालय, कोई विभाग एवं जो है कार्यालय के कर्मचारियों को उनकी नियुक्ति, स्थायीकरण, पदोन्नति, अवकाश स्वीकृति और अस्वीकृति आदि के विषय में जो है आंतरिक प्रशासन संबंधी जो है आदेश जो है प्रसारित किए जाते हैं। कार्यालय आदेश में पत्र संबंधी जो है आदेश, कार्यालय आदेश में जो है मुख्य जो बातें हैं उनके बारे में जो है हम देखते हैं। देखिए, तो कार्यालय जो आदेश हैं यानी ऑफिशियली ऑर्डर, तो इनकी जो मुख्य बातें हैं वो कौन कौन सी है तो हम संक्षिप्त में देखते हैं। तो देखिए, ऊपर जो है जैसे जो है कार्यालय आदेश जो है ऑर्डर जब दिया जाता है तो उसमें जो है क्या ध्यान रखना होता है। ऊपर जो है बाई और अन्य पत्रों की तरह जो है प्रेषक प्रेषिती का जो है नाम, पदनाम और जो है संबोधन का प्रयोग इसमें क्या नहीं होता है, वर्जित रहता है। तो अर्थात प्रेषिती, प्रेषक का नाम, पदनाम, पता और जो है संबोधन का उपयोग जो है इस कार्यालय आदेश के अंदर जो है नहीं किया जाता है। तो अर्थात विशेष तौर से जो है यानी इस चीज का जो है ध्यान दिया जाता है या रखा जाता है। फिर दूसरी जो मुख्य बात मानी जाती है वो है नीचे, नीचे की तरफ जब पत्र का अंत हो जब समापन होता है या जैसे अंतिम जो है यानी जैसे दौर जो होता है तब जो है क्या होता है, भवदी वगैरह ये आपकी जो है आपकी विश्वास पात्र ये जो है संबोधन स्वनिर्देशन किया जाता है। तो इनका जो है जैसे इसमें जो है क्या नहीं होता है, उपयोग नहीं होता है। अर्थात ये भी जो है भवदीय, आपका जो है विश्वास पात्र, इनका जो है यानी जैसे ये चीजें जो है क्या होती हैं इसके कार्यालय आदेश के अंतर्गत जो है वो वर्जित होती हैं। नेक्स्ट जो है बिंदु, तीसरा बिंदु जो है इसमें ये बात भी जो है ध्यान रखने की होती है कि अंत में जो है बाई तरफ, अर्थात बाई तरफ यानी जैसे लेफ्ट हैंड की ओर जो है पत्र प्राप्त करने वाले विभाग या व्यक्ति का जो है नाम लिख दिया जाता है। तो अंत में जब कार्यालय आदेश जो है जारी किया जाता है तो अंत में जो है क्या किया जाता है, बाई तरफ विभाग का जो है या फिर कोई व्यक्ति विशेष से संबंधित होता है तो उसका क्या लिख दिया जाता है, नाम लिख दिया जाता है। फिर चौथा जो बिंदु है वो है अंत में दाईं ओर प्रेषक, हस्ताक्षर और जो है पद का नाम रहता है। अर्थात जो भी यानी ऑर्डर भेजने वाला होता है, कार्यालय आदेश भेजने वाला होता है, अंत में जो है दाईं तरफ जो है क्या होता है, जो प्रेषक होता है उसके हस्ताक्षर होते हैं और उसका जो है पद नाम का उल्लेख किया जाता है। फिर अगली जो नेक्स्ट बात है मुख्य बिंदु के रूप में वो है यह पत्र अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। कौन सी शैली में लिखा जाता है, अन्य पुरुष शैली के अंतर्गत इसको लिखना होता है, लिखा जाता है। फिर नंबर 6 जो है बिंदु वो है शेष बातें अन्य पत्रों जैसी जो है होती हैं। अर्थात कहने का अर्थ है अन्य जो भी जैसे शेष बातें जो होती हैं जिस प्रकार से पत्र के अंतर्गत जो है आती हैं या होती हैं वो उसी के अंतर्गत जो है वैसी ही समानता जो है लिए रहती है। अगला जो तो इसमें जो है अपने यानी जैसे ये कुछ जो है मुख्य बातें थी जिसके बारे में जो है हमने पता होना चाहिए। और कार्यालय आदेश का जो है यानी जैसे
अब जो है हम उदाहरण के तौर पे जो है इसका जो है प्रारूप देख लेते हैं। तो प्रारूप के अंतर्गत जो है कोई भी जैसे विभाग होता है, संस्था होती है, तो पत्र संख्या जो है, पत्र संख्या या जैसे पत्र क्रमांक जो है उसको जो है संक्षिप्त में विभाग का जो है नाम लिख दिया जाता है, और क्रमांक नंबर जो है जैसे वो इसमें लिख दिए जाते हैं या जैसे इसमें दर्शा दिए जाते हैं। फिर जैसे कि अब भारत सरकार का जो है जैसे एक पत्र है ये, तो भारत सरकार के द्वारा, और कौन सा जो है मंत्रालय का नाम हो गया शिक्षा मंत्रालय, और ये नई दिल्ली के अंतर्गत है। तो ये इस प्रकार से जो है इसका प्रारूप रहता है। फिर अब ये जो है शिक्षा मंत्रालय नई दिल्ली है, तो अब ये क्या है कि पदोन्नति के लिए जो है कोई 2 या 3 कैंडिडेट होते हैं, या जैसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो उन कैंडिडेटों को जो है पदोन्नति के लिए जो है जैसे आदेश जो है इसमें किया जाता है। तो भाषा विभाग के जो है अधोलिखित महानुभावों को दिनांक, है ना, तो इस प्रकार से जो है जैसे ये भाषा शैली के रूप में जो है लिखा जाता है। और ये लिखने के बाद में इसी के जो है थोड़ी सी जो है इसके नीचे इस तरफ दाईं तरफ जो है यानी जैसे दिनांक लगाई जाती हैं। तो इस प्रकार भाषा के रूप में जो है अधोलिखित जो है महानुभावों को जो है दिनांक जो है यानी जैसे कोई भी हो सकती हैं जो उल्लेखित हो उस आदेश के अंतर्गत। तो 21/4/2024 से जो है यानी 36,000 से लेके 60,000 की जो है वेतन वृद्धि वेतन श्रृंखला के अनुभाग अधिकारी के रूप में जो है पदोन्नत किया जाता है। तो अर्थात ये पदोन्नति के संबंध में जो है एक आदेश जो है यह भारत सरकार के जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रकार से यह विषय वस्तु से संबंधित जो है कुछ 5, 7, 10 पंक्तियों में जो है लिखा होता है। और फिर देखिए यानी जैसे अब आदेश जारी होने के बाद में जो है अधोलिखित के रूप में जो है उन प्रतिभागी या जैसे जो कैंडिडेट होते हैं उनके जो है नाम जैसे कि जो पदोन्नत होने वाले हैं उनके जो है नाम यानी जैसे वो क्रमांक से जो है लिख दिए जाते हैं। अवधेश कुमार जो है त्यागी पुत्र श्री जो है मधुसूदन त्यागी। तो एक जो है ये एक कैंडिडेट ये है। दूसरे जो है वो है विश्रांत अग्निहोत्री पुत्र जो है श्री वीरभद्र अग्निहोत्री। फिर तीसरे नंबर पर जो है वो है आयुषी शुक्ला पुत्री श्री भगवती प्रसाद शुक्ला। और फिर जो है जैसे इनके नाम आने के बाद में जो है जो कार्यालय आदेश भेजने वाला है प्रेषक है वो हस्ताक्षर करके जो है जैसे हस्ताक्षर करता है और जो है जैसे अपना पद नाम लिख देता है। फिर इसके पश्चात जो है क्या किया जाता है प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु जो है लिख करके किन किन को जो है यानी जैसे इस आदेश की जो है प्रतिलिपि भेजी जाती हैं वो उसके संबंध में जो है ये बात बतानी होती है। तो देखिए प्रतिलिपि आवश्यक कार्रवाई हेतु में जो है नंबर 1 निर्देशक भाषा विभाग। निर्देशक जो है भाषा विभाग को जो है इसकी प्रतिलिपि भेजी जाती है। फिर जो भी कैंडिडेट हैं जैसे अवधेश कुमार त्यागी। फिर नंबर 3 पे जो है विश्रांत अग्निहोत्री ये जो है यानी जैसे कैंडिडेट का नाम है। और फिर नेक्स्ट जो है इसी प्रकार से जो है चौथा कैंडिडेट आपके जिसका नाम था आरुषि शुक्ला। क्या नाम था आरुषि 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 शुक्ला पुत्री श्री अभय कुमार शुक्ला अभय कुमार शुक्ला। और 5वें नंबर पर जो है यानी जैसे किसी मतलब जैसे उस विभाग के लेखा शाखा में अंदर भी जो है इसकी प्रतिलिपि जो है लेखा शाखा के अंतर्गत भी जो है एक प्रति भेजी जाती है। फिर
फिर एक प्रति जो है वो है संस्थापन शाखा, संस्थापन 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 शाखा में भी जो है इसकी एक प्रति भेजी जाती है। तो इस प्रकार से जो है यानी जैसे कार्यालय आदेश जो है मुख्य बातें और हमने जो है इसका जो है प्रारूप समझा है और इसके बारे में जाना है। तो अब जो है हम इसी के अंतर्गत जो है हमारा अगला जो एक प्रकरण है, टॉपिक है, वो है परिपत्र। क्या है? परिपत्र। परिपत्र जिसको इंग्लिश में जो है करिकुलर के नाम से जो है जाना जाता है, या जैसे हम करिकुलर कहें या फिर परिपत्र कहें तो एक ही जो है बात है। तो इसमें जो है क्या होता है विद्यार्थियों, इसमें यह चीज होती है कि भाई जिस पत्र के माध्यम से जब कोई सूचना, इस पत्र के माध्यम से कोई सूचना, निर्देश या अनुदेश, कोई निर्देश देना होता है या अनुदेश देना होता है, तो एक साथ अनेक जो हैं मंत्रालयों, एक साथ अनेक मंत्रालयों, कार्यालयों और विभागों, एक साथ अनेक जो हैं मंत्रालयों और कार्यालयों कार्यालयों एक साथ अनेक जो हैं मंत्रालय, कार्यालयों, विभागों और अधिकारियों व कर्मचारियों तक जो है भेजी जाती हैं। इसके माध्यम से, ये परिपत्र के माध्यम से जो है संभव होता है। तो उसको हम जो है परिपत्र के नाम से जानते हैं, या परिपत्र के उससे जो है परिपत्र कहा जाता है। तो अब परिपत्र के अंतर्गत जो है कौन कौन सी जो है बातें हैं, उसके जो मुख्य बिंदु हैं, उनको हम जो है संक्षिप्त में जो है जानते हैं। तो देखिए, सबसे ऊपर की और बाईं तरफ प्रेषक का जो है नाम और पदनाम पता लिखा जाता है। सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर की तरफ, ऊपर की और प्रेषक का नाम, पता एवं पद का उल्लेख जो है उल्लेख करना होता है। क्या होता है? उल्लेख करना होता है। तो मुख्य बातों में जो है, मुख्य बिंदु के रूप में जो है पहली चीज तो जो है हमें यह पता होनी चाहिए। फिर देखिए दूसरी जो बात है वो है जिनको ये पत्र जिनको ये पत्र जिनको ये पत्र भेजा जाता है उनके पद का नाम पता अंत में जो है बाई तरफ जो है लिखा जाता है। अर्थात नंबर दूसरी जो चीज है वो प्रेषिति। प्रेषिति प्रेषिति का नाम, नाम पता व पदनाम अंत में लिखा जाता है। अंत में लिखा जाता है। नंबर तीन जो मुख्य बात होती है, कई बार ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन परिपत्र का रूप ले लेते हैं। कई बार क्या होता है, कई बार जो है देखने में आता है कि भाई ज्ञापन, कार्यालय ज्ञापन, कई बार ज्ञापन 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 व ज्ञापन व कार्यालय ज्ञापन, कार्यालयी ज्ञापन भी परिपत्र का रूप ले लेते हैं। परिपत्र का रूप ले लेते हैं। तो कई बार ऐसा भी होता है कि भी कोई ज्ञापन होता है या कार्यालय ज्ञापन होता है, वो भी जो है
परिपत्र के रूप में जो है यानी जैसे उसको प्रस्तुत किया जा सकता है या उसको जो है प्रेषित करना होता है या जैसे किया जाता है। फिर जो है नेक्स्ट जो है वो अपनी बात है, नेक्स्ट जो है चौथी बात जो है, चौथा बिंदु जो है अंत में जो है बहुपदीय आपका यह स्वनिर्देश जो है ये भी जो है इसमें परिपत्र में नहीं किया जाता है। स्वनिर्देश पत्र के अंत में पत्र के अंत में बहुपदीय विश्वास पात्र और विश्वास पात्र आपका विश्वास पात्र स्वनिर्देशों का इसमें उल्लेख नहीं किया जाता है। क्या नहीं किया जाता है? पत्र के अंत में जो है बहुविधीय आपका विश्वास पात्र या फिर ये स्वनिर्देशन शब्दों का जो है इस्तेमाल या उपयोग जो है इसके अंतर्गत जो है नहीं किया जाता है। फिर पांचवा जो बिंदु है ये भी जो है अन्य पत्रों की भांति या अन्य जो है प्रशासनिक पत्राचार के अंतर्गत यानी जैसे अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है क्या किया जाता है? अन्य पुरुष शैली के अंतर्गत जो है ये लिखा जाता है। फिर देखिए अगला जो बिंदु है, कभी कभी जो है प्रेषक का पद, नाम, पता और सेवा में लिखकर जो है प्रेषित का पद एवं पता, नाम, संबोधन जो है किया जाता है। कभी कभार जो है ऐसा होता है कि भाई पद नाम प्रेषक होता है या जैसे प्रेषित होता है तो उनका जो है नाम, पद और पता का जो है पता और जो है सेवा में लिख करके जो है उसका उपयोग कर दिया जाता है या जैसे उसका उपयोग होता है। फिर देखिए इसके अंतर्गत जो है सातवां बिंदु है, कुछ परिपत्र जो है परिपत्रों का जो है विषय, कुछ परिपत्रों का विषय क्या होता है? कुछ परिपत्रों के अंतर्गत जो है विषय को जो है उल्लेखित किया जाता है या जैसे विषय भी जो है लिख दिया जाता है। तो कुछ परिपत्रों में विषय का उल्लेख भी लिखा होता है क्या होता है? कुछ परिपत्रों में जो है विषय का उल्लेख भी जो है यानी जैसे लिखा होता है। तो इस प्रकार से परिपत्र के संबंध में जो मुख्य बातें थी वो हमने जो है यानी जैसे नोट की है। तो अब परिपत्र में जो है यानी जैसे इसका जो प्रारूप है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत जो है जब अपनी क्लास होगी उस समय जो है हम इसका जो है प्रारूप देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।